बताइए, एक अपराधी को छुड़ाने के लिए एक निर्दोष बच्ची जो दुनिया छोड़ के चली गई बिना एज के, वो बहुत, मैं इन बयानों से मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। आघात मुझे लगा है किस तरीके की बातें मेरी बेटी के लिए बोली जा रहे, जो दुनिया छोड़ के चली गई। आप उस स्कूल के लिए बंद करते हैं जिसकी मान्यता, आप पहले चेक तो करते। आपने कई जगह ऐसी हुई कि हमारी बेटी के बारे में लोग खाली हवा में सुने, पूरी कहानी को एक पक्ष में नहीं देख पाए कि क्या हुआ, किस लिए हुआ। आपने बस एक पक्ष की बात सुनकर और आपने उसमें जजमेंट कर दिया या कोई कमेंट पास कर दिया, ये गलत है। सिक्के का दो पहलू होता है। आप दोनों की पहले बात सुनते, फिर उसके बाद आप किसी भी निर्णय पे आते, तो हम उस निर्णय का हम सम्मान खुद करते। हम ऐसा नहीं, हम कोई क्राइम करने वाले अपराधी नहीं हैं। हम एक वो फैमिली, वो भारत के नागरिक हैं जो हम अपनी रोजी रोटी में ही व्यस्त थे। 2 वक्त का कमाना और बच्चों को पढ़ाने का ही हमारा सपना था, हमारा और कुछ नहीं था। दोस्तों नमस्कार। इस समय हम आजमगढ़ ज़िले में मौजूद हैं। जैसा कि जो हमारे बगल में बैठी हैं, इनका चेहरा तो आप सभी लोग पहचानते होंगे। ये वही श्रेया की मम्मी हैं जिन्होंने अपनी बेटी को जो है स्कूल में आज लगभग 2.5 महीने हो गए और उस बच्ची को इन्होंने पढ़ने के लिए भेजा था। तो उस स्कूल में जो है कहीं न कहीं से छत से गिरकर या किस तरीके से लोगों ने उस बच्ची को मार डाला या खुद गिरी, अभी तक ये तो कन्फर्म नहीं पता चला, क्योंकि इस मैटर को 2.5 महीने तक हो गए हैं। और अब तक क्या हुआ जांच में या स्कूल से अभी तक कुछ नई जानकारियां जो भी हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है ये केवल श्रेया बिटिया के लिए नहीं है, ऐसे तमाम बेटियों के साथ प्रताड़नाएं होती होंगी। हमारे भारत में जो है हर घर से जो है बेटियां और बेटे पढ़ने जाते हैं और तमाम स्कूलों में भी आप लोगों ने सुना होगा। मैटर तो बहुत हाईलाइट नहीं हुआ, जौनपुर में जो है एक बच्चे को जो है स्कूल में ही मार दिया जाता है और बहुत बुरी तरीके से पीट कर जो है उस बच्ची की हत्या कर दी जाती है। अभी जो है जल्द में इसी आजमगढ़ जिले के अंतर्गत एक बच्चे को जो है वहाँ के प्रबंधक मार देते हैं, उसके कान का जो पर्दा होता है भैया फट जाता है। और अभी हाल में इसी आजमगढ़ के अंतर्गत एक बच्चा था जो कि दलित परिवार से था, उस बच्चे को जो है टीचर के द्वारा जो है बहुत बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है और 1-2 बार नहीं, ये तीसरी बार उस बच्चे की पिटाई कर दी जाती। जैसा उस बच्चे ने बताया कि मेरी मजबूरी थी कि मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, हमें पेपर देना था। तो कहीं न कहीं से देखिए, जिस स्कूल को हम लोग शिक्षक को जहाँ माँ बाप का दर्जा दिया जाता है, गुरु एक बहुत ही जान लीजिए कि माता पिता से भी श्रेष्ठ दर्जा दिया जाता है, कहीं न कहीं से उनसे संस्कार मिलता है, उनसे भविष्य जुड़ता है। तो अगर स्कूलों में पहले तो गुरुकुल होते थे, लेकिन आज उसी का नाम बदल करके जो है स्कूल कर दिया गया। अगर स्कूलों में इस तरीके की घटनाएं बच्चों के साथ होंगी तो हमारे देश का जो भविष्य है कहीं न कहीं से बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। तो चलिए, मैं ये चाहता हूं कि इनकी बच्ची तो चली गई इस दुनिया से, इस दुनिया में तो अब नहीं रही, लेकिन कम से कम जो भी बच्चियां हैं वो सुरक्षित रहें। और इस माँ का बस यही दर्द है और इसलिए लड़ रही है, जान रही है कि हमारी बेटी नहीं मिलेगी, लेकिन ये इसलिए लड़ाई लड़ रही हैं कि कम से कम और किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। क्या कहना चाहेंगे? अब तक 2.5 महीने हो गए, इसके बीच में आपको कुछ जानकारी मिली घटना के बारे में? घटना के बारे में देखिए, हमारा केस तो कोर्ट में चल रहा है। अभी केस तो बहुत नहीं चला, क्योंकि हड़ताल 1 महीने का पूरा जो हड़ताल होने से हमको खाली तारीख मिलती गई है। लेकिन अब जो हड़ताल वकीलों का था, जहां पर हापुड़ में जो वकीलों को जो है प्रशासन द्वारा बेरहमी से पिटाई कर दिया जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे भारत में क्या क्या हो रहा है कि जो वकील हैं, जो हम लोगों के न्याय के लिए लड़ते हैं, उन पर भी लाठियां बरस जाती हैं। तो कहीं न कहीं से ये शासन या प्रशासन या सरकार किसकी कमी है ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन कहीं न कहीं से हमारे जो भारत की अखंडता और एकता पर आँच जरूर आती है। तो अभी केस उसी पे चल रहा है। 16 तारीख को फिर तारीख मिली है, लेकिन और स्कूल पे जांच जो बैठी थी उसकी अब जांच आ चुकी है। और जो मान्यता की बात हो रही थी, मान्यता नहीं थी, तो इन्होंने मान्यता न होने के चलते शिफ्टिंग कर दी। मतलब अपने ही स्कूल से बच्चों को उठा के अपने ही दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर दिया। अच्छा, इन्होंने जो है मान्यता ना होने के नाते दूसरे स्कूल से जो है अपना 9th से बच्चों को 12th तक के बच्चों को शिफ्ट कर दिया है। कुछ बच्चे अभी भी वहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप नहीं चाहते हैं कि हम, क्योंकि माँ बाप लड़कियों को लेके थोड़ा पॉजिटिव होते हैं, तो वो कहे कि हम अपनी बच्ची को इतना दूर नहीं भेजेंगे कि हमने करीब जान के यहाँ एडमिशन कराया था, फिर आप वहाँ भेज रहे हो,
तो हमारे बच्चे का किराया भी बढ़ जाता है, बस के चार्ज बढ़ जाएंगे, बच्चों को आने में समय लगेगा, तो हम वहाँ नहीं भेजेंगे। लेकिन नोटिस जो ये जारी की गई है, जो इसमें जांच में आया, उन्होंने अधिकारियों ने भी ये मतलब 1 महीने का इन्हें समय दिया है कि आप अपने बच्चों को वहाँ से हटाइए। जो गार्जियन सहमति से हैं तब भी और नहीं भी हैं तब भी आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा। और इस जांच की जानकारी दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं ये और कहना चाहूँगी कि सीबीएसई बोर्ड ने भी ये चीज़ जानने की पहले कोशिश नहीं की और 8 तारीख को पूरे यूपी के स्कूल बंद करवा दिए। आज जिस स्कूल के लिए मान्यता थी भी नहीं, हाँ। और फिर भी पूरे उत्तर प्रदेश में जो है स्कूलों को बंद। आपने जांच तक नहीं किया था, आपको पता भी नहीं था कि उस स्कूल का मान्यता है भी कि नहीं है, और आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि सरकार को भी ये चीज़ लग गई कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों पूरे यूपी को बंद कर दिया गया। आप गलत, ठीक है, आप एकता करो, लेकिन गलत चीज़ में एकता मत दिखाओ, सही चीज़ में एकता दिखाइए। आप गलत के लिए आप खड़े हो जाते हो, आप एकाएक बंद, इससे हौसले बढ़ते हैं उन अपराधियों के जो क्राइम भी करते हैं और उसके बाद भी अपने को महफूज समझते हैं, और जो जिसके साथ क्राइम होता है वो लास्ट तक प्रताड़ित होता है, न्याय के लिए प्रताड़ित होता है, हर चीज़ के लिए वो पीड़ित होता रहता है। क्या जो ये सीबीएसई बोर्ड है कम जिम्मेदार नहीं भैया? कहने के लिए तो ये है कि भाई योगी जी की सरकार है, हर जगह जो है जो भी फैसले लिए जाते हैं, जो भी कार्य होते हैं बहुत चुस्त दुरुस्त होते हैं। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि 8 तारीख को जो है पूरे प्रदेश का जो है स्कूल बंद कर दिया गया, और उस स्कूल के नाते जो है बंद कर दिया गया जिसको जो 8 के बाद मान्यता ही नहीं प्राप्त है। आप उस स्कूल के लिए बंद करते हैं जिसकी मान्यता, आप पहले चेक तो करते। आपने कई जगह ऐसी हुई कि हमारी बेटी के बारे में लोग खाली हवा में सुने, पूरी कहानी को एक पक्ष में नहीं देख पाए कि क्या हुआ, किस लिए हुआ। आपने बस एक पक्ष की बात सुनकर और आपने उसमें जजमेंट कर दिया या कोई कमेंट पास कर दिया, ये गलत है। सिक्के का 2 पहलू होता है, आप दोनों की पहले बात सुनते, फिर उसके बाद आप किसी भी निर्णय पे आते, तो हम उस निर्णय का हम सम्मान खुद करते। हम ऐसा नहीं, हम कोई क्राइम करने वाले अपराधी नहीं हैं। हम एक वो फैमिली, वो भारत के नागरिक हैं जो हम अपनी रोजी रोटी में ही व्यस्त थे। 2 वक्त का कमाना और बच्चों को पढ़ाने का ही हमारा सपना था, हमारा और कुछ नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जब वो सपना टूटता है तो क्या हम उसके लिए लड़े भी ना, खड़े भी ना हो? ये तो वही बात कि आप अन्याय भी करो और सहने वाला ऊफ भी न करे, क्यों नहीं करेगा भाई? उसको अगर पीड़ा होगी तो वो दर्द को बयान नहीं करेगा। क्योंकि नीति तो यही कहती है कि जो जुल्म सहने वाला है, अगर वो सह करके मौन हो गया तो वो भी अपराधी से कम नहीं होता। हाँ, आपके भाई न्यायालय में भी है, क्योंकि अगर आप जो है अपराध को सह गए तो उसका मनोबल बढ़ेगा, दूसरे के साथ भी जो है ऐसा काम करेगा। देखिए न्यायालय में भी ये चीज़ें हैं कि आप अगर अपराध सहते सहते अगर 20 साल आप सह लिए और उसके बाद अगर आप जाते हो कोर्ट में जाते हो, तब भी न्यायालय में भी पूछा जाता है आप इतना दिन क्यों सहे। और गीता में भी कहा है भगवान कृष्ण ने कि कभी भी न्याय नहीं सहना चाहिए, अन्याय कभी नहीं सहो। आप न्याय के लिए खड़े हो, लड़ो, न कि आप उसको सहो, क्योंकि आप सहेंगे तो लोग आपके साथ अन्याय करते रहेंगे और आप सहते रहेंगे जब तक आप खड़े होकर उस चीज़ के लिए लड़ोगे नहीं। एक बच्चा भी माँ से तभी दूध पाता है जब वो रोदन करता है, रोता है, तभी माँ को समझ में आता है कि मेरा बच्चा भूखा है। नहीं तो माँ भी निर्विघ्न हो जाए, सो जाए, तो वो भी नहीं अपने कामों में व्यस्त हो जाए, वो बच्चे को दूध नहीं देगी। तो ये चीज़ जब एक छोटा नवजात बच्चा समझता है तो आम आदमी क्यों नहीं समझता है। जैसे तमाम वीडियो में आपका एक ही सवाल था कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी बेटी की डेथ कैसे हुई। तो क्या 2.5 महीने बीत गए, क्या आपको कोई और सुराग मिला अभी तक कि हाँ हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ? देखिए मेरी बेटी के लोग चाहे वहाँ जो भी कहानी बता दें कि वो कूद गई या सुसाइड कर ली, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं की, ना करूँगी, जब तक मुझे ये चीज़ वो दिखा दें या बता दें कि हाँ ऐसे हुआ है। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी बेटी है, तो इसलिए वो नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कभी उसको इतना कमज़ोर नहीं बनाया था, ना कभी सिखाया था कि बेटा कोई भी चीज़ परिस्थिति हो तो आप ऐसा कदम उठा लो। मैंने यही कहा बेटा परिस्थिति कुछ भी हो, और मैंने उससे यहाँ तक कहा थी कि हाथों की लकीरें तक बदली जा सकती हैं अगर तुम्हारे पास हौसले हैं तो।
कि भाग्य में लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में ये चीज़ लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि कर्म आप करेंगी तो भाग्य अपने आप बदल जाएगा। तो मैं ये चीज़ें उसको सिखाती थी। मेरी बेटी को टॉर्चर इस चीज़ पे किया गया है शुरू से कि जब उसने आवाज़ इस चीज़ पे उठाई कि टॉयलेट में कैमरे क्यों लगे, ये मुद्दा सिर्फ वहीं से स्टार्ट हुआ कि ये बच्ची तो ये बारीकियां देख रही है, ये गलतियों हमारी गलतियों को देख रही है, तो ऐसा क्या किया जाए कि ये शांत हो जाए। तो कहीं न कहीं से देखिए वो माँ हैं जो हमेशा जो है एक शेरनी की तरह जो सीख देती रहीं और इनको पूरा भरोसा है कि हमारी बेटी जो है कभी बुज़दिल नहीं हो सकती, वो खुद आत्महत्या कर ले। तो अभी तक जो है 2.5 महीने हो गए, लेकिन जो माँ चीख-चीख कर चिल्लाती रहीं, पुकारती रहीं कि हमको ये पता चलना चाहिए कि हमारी बेटी के साथ क्या हुआ। तो आज मतलब 2.5 महीने हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो फिर यहाँ पर और भी लोगों के साथ मतलब कि जो भी हैं यहाँ के नियम कानून हैं, शासन प्रशासन से आपको कुछ सहयोग मिल रहा है? क्योंकि जो वो थे मुख्य, वो कौन आर्य जी थे, उन अनुराग जी, उनको तो जो है बदल करके जो मऊ से एसपी एसपी लाए, तो फिर इस समय जो मौके की क्या हालात चल रही हैं? मौके की देखिए हमको नहीं पता था, इसीलिए हम आरटीआई क्या होता है वही हमने भेजा था, वहाँ बनारस भी भेजा था और यहाँ के मतलब अनुराग जी के पास भी भेजा था। क्योंकि मुझे शुरू से एक चीज़ थी कि जो हमारी बच्ची की जो सबूतें हैं वो कोर्ट में अब जमा की जाए, क्योंकि भाई जब इधर उधर की जा रही है तो क्या भरोसा कि क्या हो जाए। तो मैंने उस चीज़ के लिए पूछा और एक चीज़ और मैंने हमने या मेरे हस्बैंड ने हम लोगों ने पूछा कि जो हमारी जांच है, क्योंकि अब धनंजय जी तो चले गए बनारस, तो जो जांच है वो अब प्रेजेंट टाइम किसके पास है, कौन इस पे मतलब जांच मतलब कर रहा है। कि ये भी दुर्भाग्य था कि आप लोगों को पता ही नहीं था कि हमारा केस कौन देख रहा है, कैसे कहाँ क्या हो रहा है। ये दुर्भाग्य भैया इसलिए है क्योंकि कभी पीड़ित परिवार को बताया ही नहीं जाता कि आप कहाँ आपका केस चल रहा है, आप क्या कर सकते हो। अगर हम अभी जाते भी हैं तो हम किससे पूछने जाएं। तो हमें किसी ने बताया तो हमने ये चीज़ की, वहाँ से ये चीज़ आ भी गए हैं, मतलब बनारस से आया है, आदेश दिया गया है कि जो यहाँ के अनुराग जी हैं वो हमको मतलब बताएं कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं, इनकी जांच में क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें इनको आप बताइए और जो चीज़ है इनको दीजिए। तो ऐसा नहीं है आज तो हम नहीं जा पाए, हम जाएंगे भी, तो बात तो करनी है हमें, लेकिन ये है कि अब हमारी केस जो है आगे बढ़ रही है, ये चीज़ें हैं। और साथ साथ एक चीज़ है कि स्कूल के लोग भी भड़के हुए हैं, क्योंकि भाई उनकी मान्यता पे सवालें उठ रही हैं, उन्हें शिफ्टिंग करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर तो है, लेकिन ये डर को मैं बरकरार अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी कभी भी, कि अगर कल को कुछ भी होता है मेरी फैमिली को या मेरे बच्चे को, हस्बैंड को, तो इसकी सारी जिम्मेदारी बस प्रबंधक साहब जी के ऊपर जाती है, क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं, इस वक्त वो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं हेल्प जनता से मांगूंगी, आपसे मांगूंगी, मैं प्रशासन से कोई सपोर्ट ऐसा नहीं उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे देंगे, क्योंकि मतलब उनकी जो स्कूल की मान्यता वो भी रद्द होने जा रही है और ये भी पेपर में निकला है कि जो बंद होंगे उनके स्कूल, तो इससे वो बौखलाए हुई हैं। तो इससे आपको क्या भय लग रहा है कि हमारे फैमिली को खतरा है? हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से सुनने में आ रहा है कि हमारे हस्बैंड के ऊपर लोग कह रहे हैं कि आपको जेल भेज देंगे वो, या कुछ कर देंगे। तो हमारे हस्बैंड ने कोई अपराध तो किया नहीं कि आप जेल भेज दोगे। अपराधी आप हो और आप कह रहे हो मेरे हस्बैंड को जेल भेज दोगे, तो ये गलत चीज़ें मत बोलिए, नहीं कहीं आपके लिए उल्टा ना हो जाए। क्योंकि आप जो चल रही है, जांच चल रही है, आप उस पर भरोसा करिए। आपने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, आप होने तो दीजिए दूध का दूध और पानी का पानी। कैसे हो गया? अभी तो पता ही नहीं चला कि बेटी की कैसे जान गए, कैसे दूध का दूध पानी का पानी। अभी तक तो हमें पता ही नहीं। आपने एक थ्योरी बनाई कि बेटी को हमने डांट लगाई, फटकार लगाई और उसने तीसरी मंजिल से जाके वो कूद जाती है और मर जाती है। ये स्टोरी नहीं है, ये फिल्म नहीं चल रहा है, ये रियल लाइफ है। इसमें रियल लाइफ में एक बेटी की जान गई है, एक माँ ने अपनी जवान बेटी खोई है, एक पिता ने अपनी बेटी खोई है, एक भाई ने बहन खोया है। आज तीज त्योहार हमारे काली रात के बराबर है। हम कितना दुख में हैं, हम इसको दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि हमें अब लड़ना है। हम हर रात रोते हैं, चाहे पिता हो उसके हो, चाहे हम हो, चाहे मेरा बेटा हो।
आज मेरे बेटे को बाहर जाना पड़ता है किसी के साथ खेलने के लिए, नहीं मुझे तकलीफ़ है तब भी मैं उसके साथ एक बच्चा बन के खेलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उसको अकेला ना फ़ील हो, इसलिए मैं लगती हूँ। आज मेरी बेटी थी तो मुझे कभी ये चीज़ नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन अंदर इधर बेटी का दर्द है और उस बच्चे का भविष्य भी देखना। अगर हम हमेशा चिंता में रहेंगे तो बेटा भी डिप्रेशन में चला जाएगा। वही चीज़ अगर हम खाली अपनी बेटी के लिए चिंता करें, उसके बारे में सोचना छोड़ दें, तो कल को उसको भी लगेगा कि मम्मा पापा तो सिर्फ खाली दीदी के बारे में सोच रहे हैं, जो नहीं है उसके बारे में, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है, तो हम फिर क्यों हैं। उसको भी कहीं ना कहीं ये फील होगा कि मम्मी पापा लग रहा है मुझे प्यार नहीं अब करते हैं, खाली दीदी को ही प्यार करते थे। तो मैं ये फीलिंग उसके दिमाग में नहीं आने देना चाहती हूँ। मुझे उस बच्चे को भी आगे वो करना है, क्योंकि मेरी फैमिली हो चाहे कोई भी हो, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, क्योंकि जो दुख की घड़ी होती है उसमें आपको अकेले खड़ा होना होता है, अकेले लड़ाई लड़नी होती है। और मैं ये तो कहूँगी कि हर उस माँ से कहूँगी कि जिसके बच्चों के साथ या हस्बैंड के साथ कुछ ऐसा होता है, तो आप खड़े हो, आप लड़ो, हताश मत हो, क्योंकि हताश होने से आपको 2-4 दिन कोई आपको बेचारा कहेगा, सिंपैथी दिखाएगा, लेकिन आगे आपके लिए कोई चीज़ नहीं करेगा वो, क्योंकि आपको आगे ज़िंदगी जीनी है। तो हर ज़िंदगी एक जंग है, उसको लड़ना है, तो क्यों नहीं उसके लिए लड़ा जाए जो दुनिया से चला गया। अगर किसी गलत इरादे से या किसी गलत तरीके से किसी ने उसको मार दिया है, तो उसके लिए लड़ना सीखो आप। ऊपर वाले के भरोसे नहीं बैठा जाता, हर चीज़ के लिए ऊपर। आप ये सोचिए कि खाना हमने रख दिया है, अन्न ला के, चावल रख के, दाल रख दिया है, क्या वो पक जाएगा और आपके सामने आ जाएगा? जब तक उसको पकाया नहीं जाएगा तब तक वो पकेगा नहीं। तो उसी तरीके से ऊपर वाला ठीक है, न्याय करता है, लेकिन आप जब अपने लिए खड़े होते हैं तब वो आपके साथ खड़ा होता है। वो बनाया तो अब तक जो है लगभग 20-25 दिन हो गए होंगे। तो महिला विकास मंच से जो है उन लोगों का कितना सहयोग आपके साथ रहा? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि महिला मंच से कोई मुझे सहयोग है। हाँ, मैं खुद में महिला हूँ, तो मैं अपने लिए खुद खड़ी हूँ और आखिरी सांस तक खड़ी रहूँगी। जैसे वो तो कैमरे के सामने बोल रही थी, जो मीना बाड़वी जी थी, कि हम उनसे कम नहीं हैं और हम सारी चीज़ें देखिए, देखेंगे। उस दिन थाने में जाने के लिए हाँ, कह रही थी तमाम तरीके से। उनके पास क्या है कि उनके पास पटना के ही लिए बहुत केसें हैं। आपने देखे होंगे, रोज़ कुछ न कुछ चल रहा है। हाँ, वो कुछ कमेंट भी आ रहे थे, क्योंकि हम हाँ, लोगों ने वीडियो डाला हाँ, कि मीना बाड़वी जी जो है, आप अपने पटना का जो केस सुलझाइए, आप पहले अपने घर में दीपक हाँ। जलाइए। तो ऐसा नहीं है, वो वहीं से नहीं खाली होती हैं। और कोई भी, आप ही हैं भैया या हम हों, कोई भी किसी भी अदर स्टेट में तब जाता है जब अपना भविष्य दिखता है। कोई भी किसी में ऐसे ही नहीं घुस जाता है। हाँ, मेरे साथ अभिभावक संघ वाले जुड़े हैं, वो लोग हर कदम पे हमारे साथ हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर संस्था ऐसी होती है, और मैं ये अभी विकास महिला मंच को भी नहीं कहूँगी। हाँ, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं जो मैं कहूँ कि उन्होंने सहयोग किया है। मैं तो खुद फ़ोन-वोन करके जैसे आपसे कुछ कहती हैं, हाल-चाल लेती नहीं, हैं? हाल-चाल देखिए, बातें तो करने के लिए लोग करते हैं। बातें तो आपके थ्रू ही, मैंने जो अपना नंबर दिया, उस थ्रू से तो हमारे पटना से, बिहार से, राजस्थान से, गुजरात से, मुंबई से, हर जगह से, दिल्ली से फ़ोन आ रहे हैं, हमसे बात किए जा रहे हैं, हमसे ये कहा जा रहा है कि मैम आपका दुःख हम कम नहीं कर सकते, लेकिन आप ये लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं, हम जहाँ भी हैं वहीं से आपके साथ हैं। बनारस हो, आपके यहाँ प्रयागराज से, हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं। वो क्या मेरे कोई रिलेटिव नहीं हैं, आप लेकिन लोगों ने, जो भी हमारे दर्शक बंधु हैं, उन लोगों ने देखा होगा कि एक मतलब कि वीडियो में इनका नंबर था और तमाम जगह से मतलब फ़ोन आने लगे, और उसमें इन्होंने मतलब यहाँ तक कह दिया था कि आजमगढ़ या आस-पास के जो भी पीड़ित परिवार हैं या जो बच्चे हैं, वो हमसे अपना दर्द कह सकते हैं। तो आप इस वीडियो में भी क्या अपना नंबर देना चाहेंगी? मेरा देखिए नंबर तो मैंने आपके थ्रू पहले से दिया है और आज भी मैं दे सकती हूँ, मेरे लिए कोई ये नहीं। हाँ, बस ये चीज़ें हैं कि आप गलत चीज़ के लिए कभी भी, कोई भी हो, गलत चीज़ के लिए आप नीतू तिवारी को मत याद करिएगा, क्योंकि नीतू सत्य की राह पे है।